नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त भवानी शंकर बटोही। दोस्तों, जैसा कि आपको मैं अपनी जो भी सीरीज दिया करता हूँ उसके अंदर कुछ न कुछ विशेष पर्सनालिटी, कुछ विशेष विशेष जो सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर मैं आपको जो है बहुत सारी जानकारियाँ दिया करता हूँ। और निश्चित रूप से वो जो जानकारियाँ हैं वो आपके लिए बहुत काम में आती हैं। और मैं कहता हूँ कि वो ना केवल काम में आए, बल्कि अगर वो जनमानस के लिए बहुत यूजफुल हो। अगर ऐसी डॉक्यूमेंट्री, देखिए क्या डॉक्यूमेंट्री बहुत सारी हुआ करती हैं, आपको ध्यान होगा। उसमें से एक होता है जैसे अपना बिजनेस डॉक्यूमेंट्री हो गई, वाइल्ड डॉक्यूमेंट्री हो गई, पर्सनल डॉक्यूमेंट्री हुई। तो दोस्तों, आज मैं एक पर्सनल डॉक्यूमेंट्री, एक पर्सनैलिटी के साथ में बैठा हुआ हूँ, जहाँ उनकी एक डॉक्यूमेंट्री आपको मैं आपको देने जा रहा हूँ। और जो डॉक्यूमेंट्री है, आपको मैं निशा पुरोहित मैम, जो कि जयपुर के अंदर एक NGO चलाते हैं, उनसे आज मैं आपको मुखातिब करने जा रहा हूँ। मैम से हम लोग जो इंटरेक्शन करें, अभी जो संवाद करेंगे, उससे पहले मैं मैम के बारे में आपको कुछ थोड़ा जानकारियाँ देना चाहूँगा। जानकारी ये है कि आप मैम जो है वो ना केवल सोशल वर्कर तो हैं ही, इसमें तो कहीं दो राय है ही नहीं, लेकिन आप ऐसे फील्ड के अंदर काम कर रही हैं जहाँ पर हम लोग उस चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं। पहले किसी ज़माने के अंदर आपको ध्यान हो तो हम बोलते थे हैंडीकेप बच्चे या जो कमज़ोर बच्चे वगैरह होते हैं, उनको अभी सरकार ने जो है वो स्पेशल चाइल्ड का नाम दिया है। आपको ध्यान होगा, बहुत प्यारा शब्द है। वो स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं ना दोस्तों, उन स्पेशल चाइल्ड के अंदर उनका IQ लेवल बहुत अच्छा होता है, वो बहुत समझते हैं, उनका इनर साइड बहुत अच्छा होता है, उनका सोल बहुत ज़बरदस्त होता है, लेकिन वो अपनी बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और जो निशा मैम हैं, वो निशा मैम क्या कर रही हैं कि वही जो स्पेशल जो चाइल्ड्स हैं उन सब के साथ में डील कर रही हैं, उनके साथ ट्रीट कर रही हैं। उनको जो है वो एक जो है क्या बोलते हैं डांस थेरेपी उनको दे रही हैं, म्यूजिक थेरेपी उनको दे रही हैं, और उनको इक्वलेंट टू कॉमन जो चाइल्ड्स हैं उनके कंपेरिजन में उनको ला रही हैं। पिछले कुछ समय से मैं आपसे नियमित रूप से संपर्क में हूँ और कुछ प्रोग्राम मैंने आपके अटेंड किए जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा खुद का दृष्टिकोण ये बदल गया कि जिन बच्चों को हम स्पेशल चाइल्ड केवल कहते थे, वो कहने की ज़रूरत नहीं थी, वो वास्तव में विशेष चाइल्ड है और उन बच्चों का IQ लेवल बहुत अच्छा है। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको निशा मैम से मुखातिब कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको एक निवेदन के साथ में एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको बहुत सारी जानकारी आपको स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में मिलने वाली है। नमस्कार निशा मैम। नमस्ते। आपका बहुत बहुत आभार कि आपने जो है हम जिस वर्क को ये जानकारी देना चाह रहे हैं वहाँ तक के बात पहुँचाने के लिए आपने हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। और जैसा कि हमने मैम के बारे में, आपके बारे में जनमानस को बताया है, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनके ऊपर आप जो बहुत कुछ आप जो काम कर रही हैं उस पर तो हम आने वाले हैं ही, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा मुझे अपने बारे में बताएं, फिर हम लोग उस मिशन पर चलेंगे। थोड़ा आप बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले यहाँ पर आने का और हमारे बारे में जानने का, हमारे बच्चों की जर्नी के बारे में सोचने का और सब तक पहुँचाने का आपने जो लगाया है समय, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी जर्नी स्टार्ट होने से पहले मेरी खुद की लाइफ, मैं बॉम्बे से बीन एंड ब्रॉट अप हूँ और जयपुर में 1998 में मेरी मैरिज हुई और उसके बाद से मैं यहीं हूँ। एंड इट इज़ अ वंडरफुल जर्नी ऑफ लेडी और बहुत अच्छा फैमिली टच वुड है। एंड मेरे 2 बच्चे हैं और बहुत सुखद परिवार। एंड माय हस्बैंड इज़ इन गवर्नमेंट जॉब and my daughter is working with special children. Okay. She's also teaching them and I'm really proud of that. And my son is in right now 12th. So this is about myself and I'm fond of dancing, music, traveling, just everything. दोस्त, थोड़ा सा ओवरव्यू, जैसा कि मेरी मैम से बातचीत हुई है, थोड़ा आपको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैम का जो जन्म है वो मुंबई में हुआ और मैम की एजुकेशन और जो भी था, मतलब स्टार्टिंग जिसको लाइफ कह सकते हैं, मुंबई में रही। मैम को डांस के अंदर शुरू से ही शौक था। उसके बाद में जाहिर है कि शादी के बाद में 1998 के अंदर मैम जो है वो जयपुर आ गई, और आने के बाद में आपकी जिस तरह से कॉमन हाउस जो क्या बोलते हैं मेकर, होम मेकर जो होती है, होम मेकर की तरह से आपकी जीवनी जो है शुरुआत हुई थी। लेकिन होम मेकर से
ज़िंदगी जीवन जाते-जाते एक ऐसे रुझान की तरफ चला गया, जहाँ मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का हित होने जा रहा है। मैम जैसा कि मैंने आपको बताया आपसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि आप स्पेशल चाइल्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी। बल्कि आपने ये तक बोला है कि स्पेशल चाइल्ड ही नहीं, अभी जैसे ओबेसिटी हुआ या कोई बच्चा वीक हुआ, वो सब भी अपने आप को थोड़ा जो है एंग्जायटी महसूस कर रहे हैं। जी। तो मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो रुझान है, या एनजीओ कह दें या इस फील्ड के रुझान कैसे शुरुआत हुई आपकी? शुरुआत ये एक बहुत ज़्यादा हैपनिंग सा नहीं कह सकते हम लोग इसको। जैसे मैं हमेशा हमने यही सुना है कि आपका पेन जो है, जो आपको पावर भी देता है एट टाइम्स, है ना? तो जीवन में ऐसे कोई घटना घटती है जहाँ से शायद वो आपको वहीं पर ला जाता है जिसके लिए आप बने हो, ईश्वर ने जो चाहा है। बचपन से डांसर बनना चाहती थी पर नहीं बन पाई बहुत सारे कारणों से, और बाद में ध्यान भी नहीं दिया मैंने, खुद में भी अपना पर इतना काम नहीं किया, मैं बोल सकती हूँ। लेकिन 2010 में मेरे साथ एक कोई इंसिडेंट हुआ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल, वैसे भी बहुत सेंसिटिव हूँ, तो इमोशनल बहुत हर्ट हुई। तो उस दरमियान मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन की का शिकार हो गई और मैं मेडिकेशंस पे चली गई, जिससे मेरा 20 to 25 केजीज पुट ऑन हो गया था। वेट लॉस हो गया। वेट अप वेट अप हो गया। बहुत ज़्यादा। ऑलरेडी मैं हेल्दी चाइल्ड रही हूँ, तो बचपन से एक और क्रिटिसिज्म सुनी, दैट इज़ बॉडी शेमिंग। सो और उसके बाद ये चीज़ हुई तो वो एक और मेरे को सदमा लग गया कि बचपन से यही सुनती आ रही हूँ, अब तो बिल्कुल ज़्यादा बहुत अजीब लग रही हूँ। ये मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू, खुद को देखने का नज़रिया हो चुका था। 2 साल तक ये स्ट्रगल चलता रहा मेडिसिन, और फैमिली भी ऑफ कोर्स डिस्टर्ब हुई और बच्चे छोटे ही थे। 2012 में मेरा काउंसलिंग हुआ, जहाँ पर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप, उनका एक स्कूल है स्पेशल बच्चों का, सो उन्होंने मुझे ये कहा कि आप आइए और इन बच्चों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताइए, यू विल फील आ बेटर। जाओ बेटा, कोई नहीं, एक सेकंड आ जाओ, है ना, आ जाओ। एक स्पेशल चाइल्ड है बच्ची, विधि नाम की बेटी है। ये मैम के ही हैं। बेटा इधर पास में आओ, पीछे आओ। अभी मैम से तो हम इंटरेक्शन कर ही रहे हैं। ये बच्ची जो है, इधर आ जाओ बेटा, थोड़ा सा ना, हल्का सा आ जाओ। तो ये जो है बेटी बीच में आ गई हैं, तो हम हल्का सा बेटी को कवर कर लेते हैं। बेटा बैठ जाओ आप, है ना। और आप क्या करेंगे, अब आप कुछ भी बोलेंगे नहीं, आप नहीं बोलेंगे ना, थोड़ा ऊपर बैठो, ऊपर बैठ जाओ, यहाँ बैठो, ऊपर आ जाओ इस पे। मुद्दा तो पहने ये बैठ जाओ बेटा, इसी पे बैठ जाओ प्लीज, है ना। सिट डाउन, ये रहा ना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया ना, बिल्कुल बैठ जाए आप, है ना, ठीक है। दोस्तों ये विधि बिटिया है जो कि स्पेशल चाइल्ड है, और जो है विधि बिटिया की जो मम्मी है, उनके रेफरेंस से ही मैं, आप जो है निशा मैम से मेरी मुलाकात हुई है, और बहुत प्यारी बच्ची है। आप ये देखो, इनको देखने से कहीं इन बच्चों को आपको कहीं कुछ विशेष अंतर नहीं लगेगा। स्पेशल चाइल्ड एंड आईक्यू लेवल जो है, बेटा कौन सी क्लास में हो? 10वीं। कौन सी क्लास में, जोर से बोले। 10वीं। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं डांस करती हूँ, मैम मुझे संभालती है, सब करती है। आप डांस करते हैं और मैम आपको संभालते हैं? हाँ। ओके, कैसा लगता है आपको डांस? अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू बेटा ना। आप अब अभी हम लोग मैम से बात करेंगे, तब तक आप अच्छे बच्चे की तरह केवल यहाँ बैठे रहिएगा, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ दोस्तों, तो मैम अभी आप मुझे बता रहे थे कि किस तरह से वो जो वेट गेन हुआ, और हाँ। जो है, और जब मैं मैम से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बच्चों के लिए मुझे कहा कि वहाँ पर आप आ सकते हैं, तो वहाँ से मेरा एक क्लिक ऑन हुआ खुद की तरफ। मैंने देखा कि इन बच्चों के साथ, मैंने जब उनको देखा कि इतनी सारे चैलेंजेस होने के बावजूद वो कितना मुस्कुरा रहे हैं, कितनी मासूमियत है उनके अंदर, और हम एक छोटे से फेज़, एक लाइफ में कुछ भी ऑब्स्टैकल आता है, हर्डल आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, हम ऐसे हिल जाते हैं पूरे, कि हम एंग्जाइटी और मेडिकेशंस पे चले गए, कि हमें दवाइयों का सहारा लेना पड़ा, है ना। एनालाइज भी नहीं कर पा रहे, खुद को खोज नहीं पा रहे, खुद से लॉस्ट हो चुके हैं या लॉस्ट कम्प्लीटली। सो वो वहाँ से खुद के ऊपर एक थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कि क्यों नहीं मैं भी, मुझे भी वो चीज़ शायद मिल सके इनसे। तो आई वुड से कि उन्होंने मुझे वो एनर्जी शायद दी। मैं तो उन्हें सिखाती बाद में थी, लेकिन पहले उन्होंने मुझे कुछ सिखाया कि लाइफ इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल, ट्रांसफॉर्मेशन इज़ ब्यूटिफुल, बट द जर्नी इज़ चैलेंजिंग। सो उसके लिए आपको जो सफ़र करना है, तो वो अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, तो उसमें से निकलना कैसे, या मेंटल आपका बचपन से कोई
चाइल्डहुड ट्रॉमा है, मेंटल स्ट्रेस है, या सेक्सुअल हैरेसमेंट आजकल बच्चों को होता है, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो दबा हुआ है तो वो आपको भी नहीं पता वो कब कब ट्रिगर होता है, कब बड़े होकर कोई भी इंसिडेंट के वजह से वो दोबारा आउट होता है। आप ये मानते हैं कि ये एंजाइटी का एक कारण सेक्सुअल हैरेसमेंट वगैरह भी होता है? डेफिनेटली डेफिनेटली। और वो कह रही हूँ, जब कई बार ऑलरेडी जब मतलब वो कहीं दब गया और आप मेडिकेशंस पे आ गया तो आपको सारी वो चीज़ें रिकॉल भी होती हैं, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। वो कहीं ना कहीं दबा हुआ है, वो निकला तो है ही नहीं, रिलीज़ नहीं हुआ आपकी बॉडी में से। सो उसके बाद हम डांस मूवमेंट थेरेपी की ओर मैं गई और मैंने मैम से एलडी का कोर्स वहाँ से भी मैम ने ट्रेन किया मुझे, और मैंने फिर डांस मूवमेंट थेरेपी खुद के लिए भी और बच्चों के लिए भी सोचा कि हम सीखें। पहले जब हम खुद एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो किसी को क्या देंगे, है ना। तो जब मैं डॉक्टर डिम्पल कौर दिल्ली से मेरा एजुकेशन ऑफ डांस अप्लाइड नाट्य थेरेपी किया, एंड द बेस्ट पार्ट जो मेरा जिसमें रुचि था वो क्लासिकल डांस भरतनाट्यम से हुआ। सो एक और चीज़ उसमें हुई एड ऑन, एक एसेंस बोल सकते हैं उसको, कि क्लासिकल डांस, आई मीन डांस मूवमेंट थेरेपी विद क्लासिकल डांस विद भरतनाट्यम, व्हाट इज़ द पावर ऑफ क्लासिकल इंडियन डांस। एक नृत्य जो इंडियन कल्चर का है, वो दोबारा जब मतलब मेरे बचपन से का जो ड्रीम वो आया और उसका पावर जब मैंने देखा और वो मैंने एम्पलीफाई किया अपने बच्चों पर, एक्सेप्टेंस से किया, बच्चों पर भी किया, तब जो रिजल्ट्स देखे, टोटल मैजिक की पावर क्या है कि जब हम योगा की और आज हम सब वापस से अवेयरनेस हो रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट योग एंड वी आर डूइंग योग और उसको इतनी अच्छे से हम कर रहे हैं। तो इंडियन कल्चर, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे कथक हो, ओडिसी हो, मणिपुरी, वॉटेवर इंडियन कल्चर, राजस्थानी हो, हर इंडियन डांस कल्चर का अपना एक बहुत प्यारा वजूद है। और उसको दोबारा अगर हम स्टार्ट करते हैं या पहचान बनाते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि और लोग इससे जुड़ें, इस कल्चरल डांस को, और आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो भरतनाट्यम वगैरह जो है जी ये सारे आपके स्पेशल चाइल्ड या जो किसी एंजाइटी के शिकार जो बच्चे वगैरह हैं, जी उन सब पे इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है? ज़रूर पड़ता है। लेकिन एक और मिथ है जो मैं अभी क्लियर करूँगी कि डांस मूवमेंट थेरेपी, चाहे आप कोई से भी फॉर्म को ले लो, वो कोरियोग्राफी और परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। नहीं है, ओके। रिलेटेड नहीं। अगर आप ये सोचो कि मैं परफॉर्मेंस कराऊंगी, आपका थेरेपी चल रहा है, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू दैट एट ऑल, है ना। वो बहुत अलग चीज़ है। आपका डांस का मन है, आपका बॉडी मूवमेंट करेगा, लेकिन मेरे पास ऐसे बच्चे आए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आए हैं जो यूनिवर्सिटी से आए हैं, जो इतने ब्लॉक थे अपने माइंड सेट्स में, मेंटल चैलेंजेस हैं या इमोशनल इम्बैलेंस है, वो इस रूम में अगर आते हैं, स्पेस में आके थेरेपी के लिए आते हैं, तो वो अपनी जगह से भी नहीं हिल पाते हैं। डांस की तो बात ही नहीं है, तो वाई दैट ब्लॉकेज हम जो कहते हैं। सो द रूट कॉज, इफ आई से अबाउट डांस मूवमेंट थेरेपी, द रूट कॉज इज योर इमोशनल इम्बैलेंस ऑफ योर बॉडी। एंड डांस मूवमेंट थेरेपी कहाँ काम करता है? आपकी बॉडी एंड माइंड को अलाइन करना, जो आपका डिस्कनेक्ट हो गया। मैं जिस एंग्जाइटी में थी, मैं डिप्रेशन में थी, मैं खुद की चीज़ों को ही भूल गई थी, या मेरे अंदर के कुछ सेंसेस ऑर्गन्स जो हैं वो डिस्टर्ब थे। मुझे यूरिनेशन का कुछ समय तक पता नहीं चल रहा था, मैं उस कदर मेडिसिन पर डिपेंडेंट हो गई थी। हमें ज़रूरत पड़ती है, आई एम नॉट ब्लेमिंग द मेडिकल थिंग्स और डॉक्टर्स, नॉट एट ऑल, मैं वो नहीं कह रही हूँ। लेकिन मेरा जो डर था कि अगर ये नहीं लूँगी तो मैं जी नहीं पाऊँगी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, है ना। उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया, आई डू एग्री विद दैट, मुझे ज़रूरत थी। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा एडिक्शन लोगों को जैसे स्मोकिंग का होता है, अल्कोहल का होता है, मुझे दवाइयों का हो गया था कि अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। हमें दवाई क्यों चाहिए? हम बीमार होते हैं, दवाई लेते हैं, दैट्स इट, और वो कोर्स ख़त्म करने के बाद। लेकिन मेरा दवाइयों के प्रति जो एडिक्शन हो गया था वो मेरा फियर था, क्योंकि मेरा डिस्कनेक्शन खुद से था। दोस्तों, मैम की बातों के साथ में एक चीज़ ऐड करते हुए मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आपको ध्यान हो तो कुछ जो डेवलप कंट्रीज़ हैं यूरोप वगैरह में, वहाँ हर छोटी छोटी बात के लिए कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं
और उन कंसल्टेंसी फर्म के अंदर जाने में लोगों को कोई झिझक नहीं होती, चाहे वो कपल थॉट का हो, चाहे वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, या जो भी हो। लेकिन हमारे भारत में क्या होता है कि हम लोग उसको शर्म में ले लेते हैं, और वही कारण होता है कि मुझे लगता है मैम उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग एग्जैक्टली सजेशन पे जा ही नहीं पाते, शर्म झिझक रहती है। सबसे बड़ा जो राइट नाउ भी मैं बोल सकती हूँ, ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी है, स्पेशल की बात तो नहीं है फिलहाल, कि कम्युनिकेशन ही नहीं है। कम्युनिकेशन भी नहीं है। मोबाइल जो एडिक्शन, अब एक और मैं डील कर रही हूँ बच्चों के साथ, तो वो एडिक्शन से एक्सप्रेशन, मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं एक स्कूल में गई थी, वहाँ पर वर्कशॉप था, 9 बच्चों का स्कूल था, जहाँ डांस मोमेंट थेरेपी का एक हमने वर्कशॉप रखा था। छोटी सी एक्टिविटी दी थी कि एक्सप्रेस इनर एक्शन ऑफ लव। मैंने उससे बोला एक्सप्रेस, आप आपको एक्शन से बिना कुछ बोले आपको लव का एक्सप्रेशन देना, या कुछ एक्शन ऐसे कुछ स्टोरी बनानी, कुछ भी क्रिएट करिए। कोई भी नहीं बना पाया अमॉन्ग 40 चिल्ड्रन, नोबडी कुड डू एनीथिंग, सब हंसने लग गए। वाई? नॉर्मल चाइल्ड्स की बात होती है। वाई? बिकॉज फॉर देम लव वाज अ मैसेजिंग, अ टेक्स्ट, or you know whatever. Because exactly the inspiration in our face, we couldn't express this thing that हाँ। inner side not explained by our face. जैसे मैंने उनको ये बोला, दिस पेट के साथ प्यार करना इज लव। No, ये बिल्कुल। पेट को प्यार कर रहे हो, अ मदर इज यू नो जस्ट डूइंग दिस। और अगर हम भाई बहन लड़ भी रहे हैं, पकड़ रहे हैं ना एक दूसरे को, वो भी वो भी प्यार ही प्यार। है। कि आप टाइम पर नहीं आए तो चिंता है, दैट इज ऑल्सो, बट नोबडी कुड डू दिस, बिकॉज उनके दृष्टिकोण में एक ही लव का एक्सप्रेशन है। सो हाउ, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ मच द कम्युनिकेशन हैज बीन लॉस्ट कितनी थ्रू बढ़िया ओनली बात। इमोजीज। वी आर नॉट एबल टू इवन एक्सप्रेस व्हाट वी वांट, है ना। तो हम कम्युनिकेशन टूल हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप क्या कर, हम कितने डिपेंडेंट हो गए कि हम एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे। तो जो सुसाइडल केसेस हैं नॉर्मल बच्चों की, आज मैं मार्क्स नहीं मिल रहे, बच्चों ने सुसाइड कर दिया, ये क्यों है? क्योंकि दोनों तरफ से कम्युनिकेशन का गैप है ना। मैं ही क्यों करूं, या वो बताता क्यों नहीं है, ये इस असमंजस में बहुत सारी चीज़ें छूटती जा रही हैं, इट इज़ वेरी पेनफुल, है ना। वी आर स्लियरिंग सुसाइडल केसेस सो मच। सो नॉर्मल बच्चों की भी बात उतनी है, इसीलिए मैं इंक्लूजन पैटर्न पे काम कर रही हूँ। दोस्तों सबसे बड़ी बात ये लग रही है कि हम लोग स्पेशल चाइल्ड पर अभी बात करने जा रहे हैं, जाहिर है ये सब्जेक्ट हमारा, लेकिन उसके अलावा भी मैम हमें कितने सारे सब्जेक्ट पे हमें जानकारियाँ दे रही हैं, और कितना अच्छा लग रहा है कि प्यार का मतलब केवल वही प्यार नहीं है, प्यार बहुत बड़ा है। आप अगर अपनी डॉगी से प्यार कर रहे हैं वो भी प्यार है, बच्चों से प्यार, दोस्त से प्यार, पड़ोसी से प्यार, नेचर से प्यार। एग्जैक्टली, नेचर से प्यार, है ना। तो इस हमें तरह से मुझे लगता है आज बहुत कुछ जो है मैम से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम थोड़ा सा आप एक क्वेश्चन हल्का सा बीच में लेना चाहूँगा मैं। जी जी। आप बच्चों को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्पेशल चाइल्ड है और ये एंजाइटी प्रॉब्लम है, या फिर एंजाइटी में ये आ चुका है बच्चा, कैसे वो आइडेंटिफाई करते हैं आप? मोस्टली तो हमारे पास जब आते हैं बच्चे, तो उनके डायग्नोस्ट होकर ही आते हैं, मतलब एज डॉक्टर का जो भी प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं सारे उनकी पेपर्स हमारे पास रहते हैं। पहले तो हम असेसमेंट लेते हैं कि वो क्या हो रहा है, भाई ऑटिज़म है या ADHD है या डाउन सिंड्रोम है, और उनके साथ उनके बिहेवियर चैलेंजेस, मैक्सिमम क्या है बच्चों को बिहेवियर चैलेंजेस, है ना। तो ये तो है, तो उसके साथ क्या 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 चीज़ें हैं, या कोई एलर्जेटिक है किसी चीज़ का, फूड का है, या किसी को साउंड से प्रॉब्लम है, या उसके कारण भी एंजाइटी होती है, उसके कारण भी प्रॉब्लम होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑटिज़म बच्चों को साउंड्स के साथ इश्यूज होते हैं। तो कई लोगों को लेकिन म्यूज़िक बहुत पसंद है, फिर भी सोचो तो अगर हम मेडिटेशन कराते हैं तो ओम भी होता है, उच्चारण भी होते हैं। सो अब डांस के लिए अगर मैं कहूँगी, सब लोग कह रहते हैं कि ऑटिज़म बच्चे मोस्टली नहीं कर पाते। थोड़ा हिंदी में बताएं ऑटिज्म क्या चीज़? ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन ये एक कंडीशन है, एक डिजीज़ नहीं है ना। टेम्परेरी नहीं टेम्परेरी, इट्स लाइफ, वी कांट डू एनीथिंग। और जो हम क्लेम नहीं करते कि हम उसको ठीक कर देंगे, ऑटिज़म कैन नॉट बी क्योर्ड। केवल मैनेज करते हैं, क्योर करते हैं। हम क्या काम कर रहे हैं, हम उसके चैलेंजेस को काम कर रहे हैं कि अब एक सर्टेन एज के बाद ये बिहेवियर पैटर्न आ रहा है, ये अलग अलग आता है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या बेहतरीन कर सकते हैं, क्या चीज़
उसकी एबिलिटीज़ क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, उसकी एबिलिटीज़ पर काम करते हैं। जो चैलेंजेस है वो तो पता ही है, जो उसकी उसकी कैलिबर है उसको एनहांस करना है, उसमें हमें कांस्टेंट बनाना। सपोज़ वो यहाँ आके, ऐसा नहीं है कि मैंने उसको डांस मूवमेंट करवाया तो उसको डांस ही करना है। इफ़ ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स तो वी विल गाइड देम टू गिव स्पोर्ट्स। इफ़ ही इज़ गुड इन कंप्यूटर्स वील डू टू टेल देम टू हैव अ कंप्यूटर, यू नो। इट इज़ नथिंग टू डू, इसलिए बार बार बोल रही हूँ कि डांस मूवमेंट थेरेपी के क्लास में आने पर्सन टू से पर्सन वेरी करता है। क्लास में आप असेसमेंट या थेरेपीज़ के लिए आते हो, सेशंस के लिए आते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रहे हो, नो नो। कुछ बच्चे हैं जो विद इंटरेस्टेड है, कुछ और मेरे स्टूडेंट्स हैं जो क्लासिकल डांस पर में अपेयर भी कर रही हैं एग्जाम्स के लिए, वही बहुत डिफरेंट हो गया। लेकिन साल भर तक तो हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। साल भर तक तो बच्चे के साथ अंडरस्टैंडिंग रहता है। फिर बाद में अगर उसकी रुचि है तो अलग बात है कि हम लोग उसको पढ़ाते हैं, उस चीज़ में, फील्ड में आगे लाते हैं, एज अ करियर भी बोल सकते हैं। लेकिन राइट नाउ अगर हम थेरेपीज़ की बात करें तो डांस मूवमेंट, जैसे आपने कहा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या अल्कोहल का प्रॉब्लम है, लव रिलेशनशिप्स है, यू नो, फियर है बहुत, तो ये फैमिली इश्यूज़ की वजह से डिस्टर्ब है बच्चा, एग्रेशन बहुत है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे डांस के थ्रू आती है वो हम लोग करते हैं थ्रू देयर बॉडी मूवमेंट्स। आपका बॉडी, आपका रिदम बताता है आप क्या महसूस कर रहे हो। जैसे योग में हम अक्सर कहते मतलब हैं श्वासा लो, तो हम क्या बोलते हैं कि गहरी सांस लीजिए। तो हम जब डांस भी मूवमेंट करा रहे हैं तो हमें दिखेगा कि कुछ बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी आ रहे हैं, कुछ लोग थकते हैं बहुत जल्दी, मूवमेंट रिपीट मतलब कर ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। एंजाइटी की वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, तो डिस्कनेक्शन कितना है उससे, है ना, पेन कितना है। तो पेन इमोशनली है, फिजिकली तो, मेंटली के बाद फिजिकली तो फिर है ही ऐसा। बहुत बढ़िया मैम। आपकी जो एनजीओ की आपने शुरुआत की उसके बारे में आप थोड़ा मुझे बताएं। अभी एनजीओ का स्टेटस क्या है वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं, किस नाम से है, क्या कुछ? जी, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ऑरा फाउंडेशन, और हमने इसको रजिस्टर किया 2018 में। 2012 से मैं इन बच्चों के साथ काम कर रही हूँ, 2012 से, और बहुत सारे स्कूल्स एंड वर्क में मैंने वर्कशॉप्स करे हैं, और कई कई जगह पर जाकर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया है, सीखा है, उनसे भी उनकी चीज़ें पूछी है, उन्हें क्या। सबसे बेस्ट पार्ट होता है कि जब सब हम ये सब करते रहते हैं, ये एक्टिविटीज़, एंड में जब उनको कलर्स और वगैरह देते हैं, पीछे कुछ ड्राइंग्स लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, तो एक्सप्रेस कर पाते हैं। शुरुआत में जब हम जाते हैं तब उनके माइंडसेट और बाद में जब माइंडसेट में बहुत फ़र्क हो जाता है, बिकॉज वो जज नहीं होते, उन्हें कोई जज नहीं करता, उन्हें वो स्पेस मिलता है जहाँ अप्रूवल नहीं चाहिए। सो दे आर फ्री टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट। वो खुलकर बताते हैं कि मैम हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, या मेरे साथ ये हुआ। वो मुझे जानते हुए बिना जाने भी मुझे सब कुछ बता पाते हैं, वो एक स्पेस मिलता है। बहुत बढ़िया मैम। अब थोड़ा सा बताएं कि एटीजी आपका एनजीओ का हो चुका है क्या, वो थोड़ा मुझे बताएं, दोस्त बताएं बिल्कुल। एटीजी हम लोग हो चुके हैं और हमने अपने आप को रजिस्टर भी कर दिया है। इट इज़ बट राइट नाउ अगर मैं बोलूँ कि हमें वो फंडिंग नहीं आ रही, क्योंकि हम कुछ बच्चों से कुछ फीस भी नहीं लेते हैं, कुछ से बहुत कम लेते हैं, जिसका जैसा फाइनेंशियल कंडीशन होता है कुछ से हम लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी। लेकिन अगर हमारे पास कुछ फंडिंग हो तो हम लोग एक्चुअली अंडर प्रिविलेज गर्ल्स के लिए भी काम कर रहे हैं, उनको डांस एजुकेशन फ्री में कर रहे हैं। तो अगर हमारे को ये चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा आप सबसे तो एक बेहतरीन हम उनके ऊपर और अच्छे से कर पाएंगे, बिकॉज हम उनके लिए डांस परफॉर्मेंसेस के शोज़ रखते हैं, हम उनके बहुत सारे इवेंट्स में उनको बेचते हैं, करवाते हैं डांस की तैयारी, वर्कशॉप्स फ्री में करवाते हैं। तो ये सब जो तैयारियां हैं उसके लिए लॉन्ग टर्म तक चलने के लिए कुछ तो प्रबंध हो, तब हम एक और अच्छे से, जैसे अभी तो चल ही रहा है, मैं कर ही रही हूँ अपनी तरफ से पूरी कोशिश, पर अगर लंबे समय के लिए करना है तो अगर आपकी सबकी सहायता होगी और विशेष होंगे तो हम डेफिनेटली और बेहतरीन तरीके से उस पर काम करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं दोस्तों निशा मैम। एग्जैक्टली क्या है कि एटीजी में आप लोगों को जिनको ध्यान नहीं है, बाय द वे बता देता हूँ, वैसे होगा ध्यान। एटीजी में एक टैक्स बेनिफिट मिलता है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनजीओ को पैसा देते हैं, और एटीजी में जो संस्था रजिस्टर्ड होती है उसके कुछ नॉर्म्स भी होते हैं। तो ये जो फॉर्म है ओरा पूरा ओरा नाम क्या? फाउंडेशन। ओरा फाउंडेशन जो है वैशाली नगर में निशा पुरोहित मैम का जो
अपने रेजिडेंस के अंदर ही आपने जो एक वो बना रखा है ऑफिस वगैरह, तो आप एटीजी का भी बेनिफिट ले सकते हैं। बल्कि मैं भी चाहूँगा कि आप ज़रूर आप मैम से जुड़ें और आप के मजबूत करें आपकी इनके उद्देश्य को कि क्यों नहीं स्पेशल चाइल्ड और नॉर्मल चाइल्ड्स को भी जो है काफ़ी कुछ उनमें बदलाव किए लाया जा सके, और ये मानवता के लिए भी हम सब के लिए बहुत अच्छा है। मैम अभी कुल कितने बच्चे आपके रूटीन में एज एन स्टूडेंट या उसके लिए आ रहे हैं, और टोटल कितने बच्चों पर आपने अभी तक एक्सरसाइज कर चुके हैं? कर चुके हैं। ईश्वर की दया से मैं बोल सकती हूँ कि कम से कम नहीं तो 5,000 से अभाव बच्चे हैं जिनके साथ हमने काम किया। बिकॉज एक ही जगह पर ये जो नाम है और मैं हमेशा ये चाहती कि ज़रूरी नहीं है कि कुछ बच्चे यहाँ आ पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं आ पाएंगे, तो क्यों ना हम भी उनके पास जाएं, क्यों ये ऑरा हर जगह फैलाया जाए। जो कर सकते हैं और जो हमारी कम्युनिटी में जुड़े वो भी उनके साथ काम करें, ऐसा नहीं है कि सीमित रहें। तो ये नाम का उद्देश्य ये था कि ऑरा हर जगह करे। और मेरे पास आते हैं, मेरा जो सिस्टम है वो है कि कुछ समय के लिए थेरेपीज़ हों और वो अपनी डेली रूटीन में प्रोग्राम लेते रहें, प्लानिंग लेते रहें, और फिर वो खुद भी उसको एम्पलीफाई करें। बिकॉज एक सर्टन टाइम के बाद वो रोज़ संभव नहीं हो पाता, तो हम बांध के चीज़ें नहीं करना चाहते। नृत्य अपने आप में एक उड़ता हुआ चीज़ है कि आप सीखो और आप सिखाओ। मैं बच्चों के पेरेंट्स को ट्रेन करना चाहती हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ आप सीखोगे, बिकॉज ताउम्र आपको उन चैलेंजेस के साथ रहना चैलेंजेस के साथ रहना है ना। हम तो कुछ समय के लिए आपके साथ होते हैं, तो पेरेंट्स अगर ट्रेन रहे, पेरेंट्स को कुछ बेसिक है, हम हमेशा उनके लिए तैयार खड़े हैं। आपकी जो भी क्वेरीज है वी ऑल दे टू सॉल्व इट एंड टुगेदर हम कर सकते हैं साथ के सबके सहायता के साथ। तो इस तरह से 8-10 बच्चे आते हैं, कुछ फिर जाते हैं, फिर कुछ आते हैं, तो ये एक सिलसिला यहाँ एज अ प्लेटफॉर्म जो है वो तो चलते रहते हैं, प्रोग्राम्स होते रहते हैं। और वैसे मैं बहुत सारे स्कूल से एसोसिएटेड हूँ, वहाँ पर जाके मैं बच्चों को ट्रेनिंग देती हूँ। हम उनको डांस के द्वारा उनकी एंग्जाइटी, उनकी बिहेवियर चैलेंजेस पे पेरेंट्स से हम इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। ऑटिज़म डे पे भी हमारा प्रोग्राम होता रहता है। जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं हमें इनवाइट करते हैं, बच्चों को परफॉर्मेंस के लिए ले जाते हैं। बहुत बढ़िया मैम। थोड़ा जानना चाहूँगा कि काफ़ी समय से आप इस उद्देश्य के अंदर जुड़े हुए हैं, जी। तो आपकी फैमिली सपोर्ट और जो माहौल है अभी आपका एनरोलमेंट किस तरह का है? मैं क्या आपका सपोर्ट मिल रहा है? बहुत ज़्यादा। बिना फैमिली के सपोर्ट के लॉन्ग रन तक नहीं चल सकता, चल नहीं सकता ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। बट क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम पूजा इकट्ठा करते हैं, है ना, तो एक पूजा करता है और 4 लोग और करते हैं, तो वाइब्रेशंस, एनर्जी लेवल हाई होती है। तो उसी तरह से अगर आपका परिवार, आपके साथी सब जुड़कर एक होते हैं और आपके इस छोटे छोटे कार्यों में आपका सपोर्ट करते हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग नहीं हो सकती। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा पूरा परिवार मेरे को सपोर्ट कर रहा है। एग्जाम्पल ही है इस बच्ची का। अगर अभी रेजिडेंशियल में रह रही है, शी इज़ हियर ओनली स्टेइंग विद अस अंडर द ट्रेनिंग ऑल्सो। यहीं से स्कूल जाना आना, पढ़ाई करना, डांस कराना, सब कुछ। इस बच्ची की बात हो रही है दोस्तों, विधि है इस बिटिया का नाम, और ये बिटिया यहीं रहती है, यहाँ से स्कूल भी जाती है और आप यहाँ पर ट्रेनिंग। जी मैम। तो उसके जैसे कि अगर मैं नहीं हूँ, कल ही मैं नहीं थी, मेरे हस्बैंड भी नहीं थे, तो मेरे बच्चों ने उसको पूरा टाइम संभाला। चैलेंजेस उनके लिए भी इजी नहीं है। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि हम सेंसिटाइजेशन या इंक्लूजन पैटर्न की बात करते हैं, तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अगर हम दिखाना चाहते हैं या हम समझाना चाहते हैं लोगों को, तो बच्चों को या ये यूथ को अगर हम नहीं समझाएंगे तो उनके लिए भी ये नया है। हम जो कहते हैं कि उनको भी ये नहीं पता क्या करना होता है उस टाइम पर। तो जैसे जैसे वो उन्होंने कल बहुत अच्छे से हैंडल किया, मेरे हस्बैंड भी हैंडल करते हैं, कभी मैं इन बच्चों के साथ होती हूँ या कि आपकी बिटिया भी पढ़ाने बच्चों को पढ़ाती है? हाँ जी, मेरी बेटी ने अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया है। वो ज्वाइन कर चुकी है और वो स्पेशल बच्चों को पढ़ा रही है, सिखा रही है, उनके साथ हम कुछ सीख रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। लर्निंग इज़ ऑलवेज देयर। आई एम ऑल्सो लर्निंग। मैं अभी भी सीख रही हूँ। मैं डांस, भरतनाट्यम भी सीख रही हूँ। मैं कथक का मुझे बहुत शौक है। मैं परफॉर्मेंस भी देती हूँ। हमने अभी रिसेंटली बदन गोपाल जी ठाकुर मंदिर में हमारे बच्चों का परफॉर्मेंस करवाया था, हमारा भी हुआ था। तो ये कॉन्फिडेंस, ये प्रोग्राम में मैं भी आ चुका हूँ। हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है। तो हम आर्ट वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। जो भी अब हमको थिएटर में भी आना है, बच्चों के लिए डायलॉग्स है, इम्प्रोवाइजेशन है, स्पीच है, तो भरतनाट्यम है या कथक है, ये सब हम कराते हैं ताकि श्लोकाज में वो पावर है, उच्चारण में स्पष्टता और आती है ना।
और वाइब्रेंट आपका पोस्चर है वो डांस से आता है। तो आप सोचिए कि आपका ट्रांजिशन आपका खुद का, आप कहाँ से कहाँ जब खुद पहुँच सकते हो तो सबके लिए संभव है ना? अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ऐसी पर्सनैलिटियों को, ऐसी प्रोफाइल को देखो मैं ढूंढ ढूंढ के आप लोगों के पास लाता हूँ। और ये तो आप ये मान के चले कि घर घर के लिए बहुत सारे घरों में ज़रूरत है ऐसी। मैम थोड़ा सा नेक्स्ट प्लानिंग आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्या कुछ अपनी एनजीओ की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या कुछ? हाँ, जैसे हमने अभी बात की थी कि हम अभी नॉर्मल मतलब स्कूल्स में भी जाते हैं। मेरा भी, जैसे मैंने कैंसर सर्वाइवर्स के साथ भी काम किया है, तो मैं उस तरह के भी वर्कशॉप्स मैं चाहती हूँ कि हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, अगर उस तरह के वर्कशॉप्स जहाँ हमें एक मिनिमम मैं बोलती हूँ अमाउंट भी मिले, ताकि मैंने जैसे ज़िक्र किया कि उन बच्चों को ये काम आएगा। हमारे फाउंडेशन में जो भी अमाउंट आता है हम इन बच्चों के लिए उस सर्विसेज को यूज़ करते हैं। और हमारे पास और हमें एक टीम बढ़ानी है तो हमें चाहिए फाइनेंस, है ना, इसी तरह से। और ऐसा नहीं है कि इंक्लूजन पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो बच्चों एवरीबडी नीड्स ऑल दिस। अगर हम भी हमारी भी बात करें आपके, हम सब की, चाहे मैं भी हूँ, हम सब करते करते हम भी कई बार बोलते हैं कि हमें मूवी जाना है, हमें स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं। सो आपका आपके साथ रूबरू होना भी उतना ही ज़रूरी है। वे यू गो फॉर योर सैलून, वे यू गो फॉर योर मूवीज़, वे यू गो फॉर रेस्टोरेंट, वाई कांट यू मीट योर सेल्फ फॉर वन डे with dance? Where you go? Why are you go? Why do you just have to just stay and be yourself and enjoy yourself and understand yourself? कि आपकी बॉडी आपसे कुछ कहती है। सडनली हार्ट अटैक्स नहीं होते, सडनली कुछ भी नहीं होता। आपकी बॉडी बहुत बार आपको रिमाइंडर्स देती है, पर हम सुन ही नहीं पाते बिकॉज हम कनेक्टेड ही नहीं हैं। हम आसपास की चीज़ों से इतने घिरे हुए हैं कि हम अपनी बॉडी के रिदम को नहीं सुनते। देन वो सडन वाला चीज़ हमें फ़ोन पर सुनाई देता है, हम सुनते हैं कि भैया ऐसा हो गया। ऐसा अच्छा, एक बार में नहीं, बहुत लंबे प्रोसेस का पार्ट है। इमोशनल। अगर मैं सिर्फ एक फिजिकल एलिमेंट की बात कहूँ, जो मैं हमेशा करती हूँ कि अगर आपका इमोशनल इम्बैलेंस है फ्रॉम चाइल्डहुड दैट यू हैव बीन सप्रेस्ड, सो यू विल फाइंड दैट वो बॉडी में धीरे 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 डेवलपमेंटल हेल्थ पर इफेक्ट करता है। और वो पाया गया है सर्वे में, मोस्ट ऑफ द लेडीज हैव थायराइड। थायराइड का मोस्टली रीजन होता है सप्रेशन या वोकल कॉर्ड ना, थ्रोट। तो यू आर नॉट बीन अलाउड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, सो दैट दिस थिंग वो हाँ, तो ऑटोमेटिकली इंडिकेट इन आवर थॉट। आपके इमोशनल इम्बैलेंस में आपका इमोशनल एक पार्ट है जो सप्रेस्ड हो गया बचपन से लेकर। बोलना नहीं, बताना नहीं है, भूख लग रही है तो बस बोलना नहीं है, ससुराल में गए हो तो अच्छा नहीं लगता, यू नो यू कांट, सो मैनी थिंग्स। इट्स नॉट ओनली टू मतलब मैरिज ही नहीं बात कर रही हूँ, बचपन में भी कई चीज़ें। अगर एल्डर सिस्टर है तो कॉम्प्रोमाइज़, यंगर सिस्टर है या यंगर ब्रदर है, वॉट एवर, वाइसी वर्सा, कॉम्प्रोमाइजेशन ऑफ मैनी थिंग्स। फाइनेंशियल है तो बोलना नहीं है, तो हम कई बार अपने आप में चुप हो जाते हैं। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी। मैं जैसे मैं बॉडी के शेमिंग के लिए इतना सुनती रही तो दब गई, लेकिन वो दबना एंगर ही तो था, पेन ही तो था। तो इमोशन, एंगर भी गलत नहीं है, लोगों ने उसको बहुत हवा बना दिया कि एंगर इज जस्ट एन इमोशन, इट हैज़ टू बी रिलीज। आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, आप आराम से बोल, तो वो आपका डेवलप कहाँ होता है, टॉक्सिन्स तो बॉडी में डेवलप हो गए ना, वो बढ़ते बढ़ते इमोशनल अगर आप बहुत सब अगेन, तो वो कैंसर डेवलप। क्या है ये सेल्स, क्या है ये बॉडी के सेल्स, क्या है दोस्तों, वाल्टेयर ने कहा था कि हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत ना हूँ, लेकिन आपके विचारों के अधिकारों की मैं रक्षा करता हूँ। मतलब उसके एग्जैक्टली लास्ट के शब्द कुछ दो अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये सही है कि जब हम अंदर से घुटन में रहते हैं तो डेफिनेटली ये है कि उसका जो कुछ समय बाद जो इम्पैक्ट है वो बहुत गलत आता है। दोस्तों, निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा निशा मैम के साथ में आज बात करके। और मैं थोड़ा इस चीज़ को एक दूसरे वे में हल्का सा और मैं ऐड करते हुए दो लाइन बोलना चाहूँगा कि दोस्तों, बहुत सारे घरों में स्पेशल चाइल्ड हैं, बहुत घरों में, आपके पहचान में भी होंगे, कई ऐसे घर होंगे जहाँ पर हम लोग अभी जो बात कर रहे हैं उन घरों के अंदर भी स्पेशल चाइल्ड होंगे। तो वहाँ अमूमन ये देखा जाता है कि वो उस बच्चे को लेके और उनके जो पेरेंट है वो खुद भी थोड़े से मतलब एक डिप्रेस कहो या खुद भी एक मतलब एक अलग विचारों में आ जाते हैं, जबकि एग्जैक्टली वो एक अपने आप में एक सोल है। उनको एक आप गर्व के साथ में उनके साथ में ट्रीट करें और वो बहुत कुछ मैनेजेबल है।
तो उन बच्चों को अगर इस तरह के कोई हैं तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस तरह के जो भी NGOज हैं, जैसे अपने निशा मैम का जो है ओरा फाउंडेशन है, यहाँ आप ज़रूर संपर्क करें। जी, अगर आपके को इस तरह के बच्चे हैं तो आप संपर्क करें, आपके परिचित हैं उनको बताएं कि साहब इस तरह के एक फाउंडेशन है जो इन बच्चों पे काम करता है। निशा मैम के जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह है वो सारी की सारी मैं इसमें देने वाला हूँ, अपने क्या बोलते हैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। और निशा मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी आज जानकारी जो है वो जनमानस तक पहुँचाई। आपका बहुत बहुत आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि हम मोर एंड मोर अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस इन बच्चों के लिए हमेशा रखें, और इसी तरह से आप जैसे लोग इनको खूब आगे प्रोत्साहित करें और हम सब मिलकर बहुत कुछ कर सकें। थैंक यू दोस्तों। ये फाइनल हो चुका है कि मैं तो निशा मैम के साथ में वास्तव में लग चुका हूँ। वास्तव में एक इनर साइड से भी कुछ आवाज़ आती है ना, 55 साल की एज हो चुकी है, अब तो कुछ विशेष करें, है ना। लग जाओ दोस्तों। थैंक यू। आपका दोस्त भवानी शंकर पटोरी। नहीं हो रहा है, चलो प्लीज को भी है ना, स्कूटी का 5 मिनट चाबू लगा दो। चलो सर आप वीडियो बना रहे हैं ना? जी बिल्कुल। सर को उधर ले लेगा, सर को उधर बस आपको इधर आना पड़ेगा, इधर बीच में आ जाइए। जय हो शंकरा भोलेनाथ शंकरा आदिदेव शंकरा भोलेनाथ शंकरा तेरी जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा तू बसाए उत्तरा भोलेनाथ शंकरा मुझे भरम था जो है तेरा था कभी नहीं मेरा कभी नहीं मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा जो भी है सभी तेरा तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख देना नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा त्रिभुवनाथ शंभु शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा त्रिभुवनाथ शंभु शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा देव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था ये जग रहे या ना रहे
महान था, महान था, महान था। मैं तू सदैव ही जिया, शंकरा मामा कुछ कभी नहीं भोलेनाथ शंकरा, तू सदैव ही जिया शंकरा। मुझे भरम जो है मेरा था कभी नहीं, मेरा था कभी नहीं, मेरा अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा, जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने मैं जुड़ा, मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, हे त्रिभुवननाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे शंकरा, रुद्रदेव हे कितना सुंदर लगे बिहारी, कितना कान में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे, सखियां पागल होती जब जब ये सावरा तारे है ग्वारवाला, ये सावरा तारे है ग्वारवाला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब डांस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। आ जाओ चलो, चलो दीदी दोनों का रेडी है। शुक्रिया 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी बदौलत, आपकी समर्पण को सलाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। हाथ थाम के आपने हमको सब सिखाया, माफ की गलतियां संभाला जब भी लड़खड़ाया। शुक्रिया शुक्रिया मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। To all the teachers we have met in this life, a very happy Teachers' Day from all of us. And thank you for making us enabled. Shukriya. अच्छा ये
अच्छा ये सब फोटोग्राफी वाले हैं। अरे इन बच्चों को देंगे ना। ये मैम ये क्या टास्क है मैम? ये कौन किस चीज़ का टास्क है मैम? क्या टास्क है, क्या देने जा रहे हैं? ओके ठीक है। मैं भी हूँ बच्चों में सबका है सबका। एक्चुअली मुझे तो नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए ही चाहिए, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैम आप तो स्टार्ट करते हैं ये क्या ड्राइंग है अरे नीचे आप ऐसे बनाएंगे कितने और मैम एक मिनट वेट फ्रिज मैग्नेट फ्रिज पर चिपकाने वाला मैग्नेट फ्रिज होते हैं अपने, जिसमें हम खाने पीने का सामान रखते हैं, उसका हम क्या चिपकाएंगे मैग्नेट फ्रिज मैग्नेट डेकोरेशन के लिए। मैं आपको शो करती हूँ नेक्स्ट मैं बनवाती हूँ। हां तो आप आओ ना उधर वालों को उधर करो। देखो हम ऐसा बनाएंगे, बनाओगे यस मैम बनाओ बस दो बच्चों को चल रहा है। आज टीचर्स डे है ना, आज टीचर्स डे है ना, इन दोनों को आप रियल करो और बेटा आप पीछे लो और पीछे सर्कल बनाओ। एक सर्कल बनाना है, सर्कल बनाओ। तुम ये ऐसे बैठो, इसके पास आओ, इसके पास आओ। तुम इस सर्कल में चलो, इधर इधर वो आंटी को आज बोलो, देखो हम भी करने वाले हैं। ये भी करो, हम बैठने वाले। आप भी करेंगे सर? आप दोनों की मत थोड़ा सा। हाँ मैं ये चाहूंगी कि सभी ने आ जाओ, आ जाओ इसी सबको करना है। मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी है। नहीं मैं कहूँ ना, मैं पीछे हो जाना। दोस्तों बच्चों को टास्क दिया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जो स्पेशल चाइल्ड्स है ना, उनको कोई टास्क दिया जा रहा है कुछ। आप करवा के रहे पहले मुझे थोड़ा सा बताओ। सिंगल कलर को कुछ गाइडेंस है। देखो लविष्का को दीदी वो है वो हेल्प कर देंगे, बाकी तो सब करने वाले हैं। हाँ नहीं उसको बस गाइडेंस चाहिए, बाकी सब करेंगे। सब इसको चाहिए वो लविष्का को दीदी करवाती है, रेखा जी करवाती है और ये सब बाकी हम भी देखेंगे। दोस्तों बच्चों के लिए कुछ स्पेशल टास्क है मेरे ख्याल से, देखते हैं किस तरह से क्या बच्चे लोग इसको कैचअप करते हैं। ये कार्डबोर्ड नहीं है बेटा, ये पोस्टर्स हैं, है ना। तो हम क्या बनाएंगे फ्रिज मैग्नेट, यानी फ्रिज पर चिपकाने वाले, राइट। ठीक है ना, सबको एक एक मिलेगा। इसके पास नहीं आया अभी सुंदर स्माइल दी है। आगे आ जाओ। अर्शित को थोड़ा सा इसके साथ तुम बैठ जाओ। हाँ ये है ना आर्ट जाने वाली है हमारी मैडम। आ जाओ आना पड़ेगा, आ जाओ आप भी। मैम कोई नहीं मेरे को पास कर दो। बनाए मेरे को लीजिए मैम आप
काम दे दो मुझे। आप भी टास्क ले रहे हैं? आप फोटो ले रहे हो? जो पेस्टल कलर्स पेस्टल शेड चल रहे हैं ना अभी आप देखते हो शादी में कैसे कलर चल रहे हैं आजकल कैसे चल रहे हैं पेस्टल शेड चल रहे हैं हम करेंगे हाँ मैम ये क्या बात। ड्रेस लेकर आप कौन सा कलर करोगे चाची के साथ बैठ चाची कौन सा कलर करोगे बड़ी मम्मी चाची आपको देखो हमें क्या करना है फोटोज भी कलर है वो सारे लाइटिंग करने हैं मैं कॉल करूँ वन बाय वन आपको स्टार्ट करो और यहाँ ये देखो अपने कलर्स करो ना बेटा ब्रश नहीं है वॉश करो फिर आप ये कलर नहीं मैं करवा रही हूँ आ रही हूँ मैं आपके पास सब लोग को मिल गया ना? मैडम क्या होता है देखो दोस्तों, सभी बच्चे अपने अपने काम पर लग गए हैं और इनका जो टास्क है, इनको एक कोई गोल प्लेट टाइप सी दी जा रही है पीडी लाइट की तरफ से। उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग कुछ कलर जो है वो भर रहे हैं इसमें। हर्षित का बाकी है ना? ब्रश दिया ना? है दे दो ना इनको। अच्छा कोई भी नहीं है कि कम कलर लगाओ बेटा कम कलर लगा के करो ये मतलब डार्क कलर है नहीं ये नहीं ये नहीं करना ये नहीं करना ये नहीं करना रखो उसको जो आपके पास प्ले वाले खड़े होके जाओ खड़े होके मैम के पास रख के आओ क्लास में डिप करके आओ ऐसे नहीं ब्रश को लेकर आओ मैं सही कर दूं आपका लाइए ये हाँ इससे पहुंचो हाँ उससे पहुंचो हाँ वॉश होके हट जाएगा वॉश हो जाएगा हो जाएगा कपड़ा मोल्डेड है ठीक है ये कौन सी क्ले है ये गार्निश ठीक है आप लोगों ने एमसील यूज की है एमसील हाँ मैंने की है एमसील में एक हार्डनर होता है एक सॉफ्टनर होता है इसमें दो कलर के लिए आते हैं बात नहीं सुनो उधर प्लीज मेरी बात सुनेंगे आप लोग तभी मैं सिखाऊंगी मेरी बात सुनेंगे तभी मैं सिखा पाऊंगी ऐसे मैं कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगी प्लीज आप लोग शांत होकर सुनो ये जो हमारे दो
हार्डनर है, एक सॉफ्टनर है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? जी। आ रही है? बिल्कुल। तो बताओ क्या है ये? बताओ। हाँ, और ये सॉफ्टनर। अगर हमने इसको एक क्ले को यानी कि ये दोनों अलग अलग कलर्स में है ना, देखो एक रेड एक ब्लू है ना? है ना, रेड और ब्लू अलग अलग है। अगर हमने सिर्फ इसी को मिक्स कर लिया तो ये क्या होगा, ड्राई नहीं होगा। जैसे एनसीडी में होता है ना, दो चीज होती है, सेम वही प्रोसेस है। और हमको इन दोनों को मिक्स करना है। उसके बाद हम इस पर सब पर फेसेस बनाएंगे, ठीक है ना? लेके आज हम टीचर्स डे का कॉन्सेप्ट लेके चले हैं, तो इस पर हम सारे टीचर्स ही बनाने वाले हैं, ठीक है? देखो चेहरा बिगाड़ा तो देख लेना बेटा। अच्छे से बनाना है सब। ठीक है। अरे हमने कलर नहीं किया। क्या करना था? तो हम पहले सबसे पहले सब पर फेसेस बनाएंगे, ठीक है ना? जल्दी जल्दी। सिर्फ हमें क्या करना है, एक राउंड शेप लेकर और साइड में इनको स्टिक करना है फेविकॉल को। अच्छा, वो है दूसरी। कौन बोला मैम? मैम क्या करेंगे, हम थोड़ा साइड में फेस बनाएंगे, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। पीछे आप लोग इधर आ जाओ बेटा, या तो इस साइड में बैठ के देखो। आप सब एक साइड हो जाओ, है ना? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। चलो वहाँ पे जाओ बेटा। हाँ, थोड़ा पीछे हो, थोड़ा पीछे हो। कौन सा भी ले लो। हमें क्या करना है, हम बिल्कुल सेंटर में नहीं, सॉरी साइड में एक ऐसे बस इतना सा, देखो ऐसे बस एक छोटा सा। अभी मैं बताऊंगी तब मिलेगा। अब मैंने क्या किया, इसका बहुत छोटा पार्ट लिया है, ठीक है ना? बहुत छोटा पार्ट लेकर इसको सिर्फ ऐसे ऐसे राउंड राउंड किया और ऐसे करके। अच्छा पता है, इसमें एक चीज और होती है, अगर हमें इसको कोई शेप देनी होती है तो क्या करते हैं, ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाता है, उसको 10 मिनट देते हैं, उसके बाद ये अच्छे से बच जाता है। अभी सेमी ड्राई नहीं है बेटा, अभी तो क्या है, ये प्रॉपर ड्राई पूरा अच्छे से गीला ही है। अच्छा जाने नहीं देंगे तो मेरे साथ उल्टा हो जाएगा। उसको मैं बोलूँगी नहीं जाना तो बोले हाँ मेरी गुड रख दो देना क्या है, ठीक है। ये पर तो आपको समझ आ रहा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये फेस तो इसी के ऊपर बनेगा। बस फेस, हाँ बस ये थोड़ा सा, बस ये भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए तो सारा पार्ट स्टार्ट कर। क्या इसको क्या लॉक करता हूँ। हाँ आ जाओ। निशा मैम, जी मेरी बेटी स्कूल से आई। हाँ इसका भी गिफ्ट इससे थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ नहीं करेगा। मैं देखा बैठेगी नहीं, बोल रही हूँ घबरा गई। पहले वो निकल गया ना। सर आ जाओ। आ रहे शर्ट कर दे। आसान रुद्र my teacher, she was working, she's associated with our foundation and the parent was so on. They were prepared already and all these gifts you will also and आप अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दे दो। भवानी शंकर राइटर। हाँ जी आपका परिचय? आपका हमको सही। नमस्कार दोस्तों, मैं भवानी शंकर बटोही। आज आपको दोस्तों एक विशेष जगह लेके आ रहा हूँ मैं। स्पेशल चाइल्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और आप देखते हैं कि उनके अंदर कितनी क्वालिटी होती है। वो थोड़ा हो सकता है देखने में थोड़े डिफरेंट हो, लेकिन उनकी जो वे ऑफ जो इनर साइड जो उनका सोल होता है बहुत मजबूत होता है।
पिछले कुछ समय से मैं इन सब के ऊपर कुछ एक्टिविटी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी केवल लर्न कर रहा हूँ, नहीं समझ पाता, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ इस तरह के टीचर और एक्सपर्ट जो है वो है। मैं निशा मैम के यहाँ वैशाली नगर जयपुर में आया हुआ हूँ, और निशा मैम जो है उनका काफ़ी कुछ अनुभव है। वो एक इंटरेक्शन अलग से हम लोग एक सेशन करने वाले हैं, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी कि उनके क्या अनुभव है, किस तरह से कब उन्होंने ये चालू किया था। निशा मैम है, उसके अलावा मैम आप लोग आगे हैं प्लीज, आप इधर ये भी है ये वो जिन्होंने भी इनके साथ काम किया। ये जिशा है, ये निशा है, NNG। निशा मैम है, और विशेष बात ये है कि निशा मैम के गुरु हैं, ये निशा मैम के गुरु हैं। बच्चों से हम लोग अभी इंटरेक्ट करने वाले हैं। उससे पहले जैसे करंट पे आपको तो विधि बेटियाँ जो है वो मेरी बहुत प्यारी स्पेसिफिक है, इनकी जो है मम्मी है। और हमसे आपका परिचय था सोहम के मम्मी, सोहम ये सोहम है, बहुत अच्छे मुस्कुराते हैं, आते ही आपने जो है नमस्कार किया है। और आप भी जो है यहाँ टीचर भी हैं और स्पेशल जो है स्टूडेंट भी। और आप सब आपकी मम्मी हैं, ये रविशा। अब ये लोग इंटरेक्शन करने वाले हैं, लेकिन जो है उससे पहले थोड़ा इनका भी परिचय कराते हैं। ये जो बेटा है, इस बेटे का नाम क्या है? रुद्र। रुद्र के बारे में बताओ कि कल मैं जब यहाँ आया था मुझे मॉर्निंग अभी आते ही जिन्होंने भोग दी थी, हर्षित बेटा था, और मुझे तुरंत जो है पहचान लिया, और जैसे गाड़ी से हर्षित पीछे आए आते मेरे यहाँ भोग दिए। यानी हम लोग अगर समझ पाए कि उनका इनर साइड कितना मजबूत होता है, उनको जो एक होता है ना कि पहचानने की क्षमता, वो केवल अपने आप को जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि एक्सपर्ट यहाँ बता पाएंगे, वो हमें केवल वो केवल एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसे कुछ पता ऐसा ही कुछ होता है ना। तो मुझे भी पता कि बच्चों से कैसे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं अगर पूछूं बेटा कि मैं आपसे पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो क्या आप समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? बट अगर बोलते हैं साथ में तो बता देंगे। तो हाँ जी, माय नेम इज निशा, फिर बोलेंगे सर। हाँ, बच्चों के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करूंगा मैं। एक बहुत पुराना छोटा सा एक गाना है, वो गुनगुनाएंगे। कैसा रहेगा बच्चों? बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। एक गाना गुनगुनाएंगे, लोरी, बहुत पुराना लोरी का गाना है। मैं पहले उसको गुनगुनाता हूँ, फिर उस गाने के बाद में क्या होगा कि वो आप लोगों को रिदम अगर समझ में आए ना, तो कुछ एक्टिविटी करना आप लोग, है ना। सबसे विशेष बात है कि मैंने कभी भी आप बच्चों के साथ इस तरह का कहीं कोई सेशन नहीं किया है। मुझे हकीकत में कोई नॉलेज नहीं है, मैं जो कुछ करने जा रहा हूँ बस मैं अपने हिसाब से। एक गाना था बहुत पुराना कि लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, रिदम समझ में आई बेटा? अच्छा लगा? और आप सभी बच्चे लोग क्या करेंगे? सभी बच्चे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, हम लोग बच्चे लोगों, है ना बेटा? बिटिया रविशा सामने देखिए, लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी बतासा। हर्षित बेटा, बतासा करे तमाशा। सब लोग चलो तालियां बजाओ। थैंक यू मैम। ओवर टू निशा मैम। बस थैंक यू। अभी हम स्टार्ट करते हैं इनका।